जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको राज्यपाल अच्छे से समझाया था। आज हम उसके लगाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो पीवाईक्यू में यूपीएससी स्टेट लेवल में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कल जैसे मैं थ्योरी समझा रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि ये क्वेश्चन बने हैं, नियुक्ति से क्वेश्चन बना है, कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है, वहां से पूछा गया है, कौन इनकी नियुक्ति करते हैं, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पीएम करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या सीएम करते हैं। तो मन के यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आप सभी को यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं प्रूफ के साथ आपके सामने पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैं आपको वो सोल्व कराऊंगी। और जितने दोस्तों जैसे एक्सपेक्टेड है कि भाई पीवाईक्यू के तो पूछे जा चुके हैं, भाई जहाँ से पूछे गए हैं वो सारा समझा दूंगी। और जो आने की संभावना है आज मैं वो भी आपको सोल्व कराऊंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी जीएस सेकंड की क्लास। इससे पहले दोस्तों मैं 25 लेक्चर ऑलरेडी जीएस सेकंड के कवर करा चुकी हूँ। तो जो भी दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरे स्टूडेंट नए जुड़ेंगे, तो वो सोचेंगे कि मैम ने तो डायरेक्ट राज्यपाल के क्वेश्चन से ही स्टार्ट कराया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं 25 लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर डाल चुकी हूँ। तो वो जाके आपको देखने, तभी आप इस क्लास को पूरे अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, मैं करंट अफेयर की भी क्लासेस यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस के बाकी भी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए कवर कराती हूँ। तो रोज आधे घंटे की मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास भी डालती हूँ। उसके भी दोस्तों आज 31 लेक्चर हो चुके हैं। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें जीएस सेकंड आप सभी को पता है अपना है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अब दोस्तों, पिछली क्लास में मतलब कल की क्लास में मैंने आपको राज्यपाल पूरी थ्योरी के साथ समझाया था। मेरा पैटर्न यही है कि भाई पहले हम करेंगे किसी भी जो टॉपिक होता है उसकी थ्योरी को समझेंगे। जब दोस्तों हम थ्योरी को समझ लेते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव बनाने हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। अब जिन दोस्तों ने मेरी कल की क्लास देखी होगी थ्योरी की, तो आज वो क्लास अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत से क्वेश्चन को वो कल की क्लास से ही आज जो मैंने क्वेश्चन लिए उनको बना पाएंगे। अब आज कैसे क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो देखना। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों राज्य की, पहला जब मैंने आपको कल फर्स्ट में ही यही समझाया था कि अगर आ जाए कि भाई राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है। कल दोस्तों जब जैसे राज्यपाल को मैंने लिया था तो पहले ही समझाया था कि भाई जो राज्यपाल होते हैं ये राज्य की कार्यकारी अधिकारी होते हैं। मतलब कार्यकारी जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, राज्यपाल में। आज देखो ये क्वेश्चन बना है पहले। अभी कैसे देखो, राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है, अगर ऐसे आ जाए तो दोस्तों आपको लगाना है राज्यपाल में। क्या है क्वेश्चन, राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है, तो आपको लगाना है कि राज्यपाल में निहित होती है। मूव करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी एग्जाम सन 2002 में, जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। अगर आ जाए दोस्तों ऐसे कि जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, इसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, गवर्नर होता है, सीएम होता है, या 2-3 और ऑप्शन में। तो दोस्तों आपको बस एक ही माइंड में बैठा लेना है कि भाई प्रीति मैम ने बताया था राज्य की जो सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, फोकस करना है आपको दोस्तों इसकी पॉइंट पे। क्या, कार्यकारी अध्यक्ष पे। कार्यकारी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो आपको क्या लगाना है, राज्यपाल। दोस्तों ये बीपीएससी एग्जाम सन 2002 में पूछा जा चुका है। तो ये पीवाईक्यू में देख लो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों जो ये कार्यकारी अध्यक्ष है ना, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि भाई जो राज्य सरकार है इसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि भाई राज्यपाल होता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय राज्यों में
राज्यपाल की नियुक्ति, कल ही मैंने आपको समझाया था कि नियुक्ति से दोस्तों चाहे वो पीएम की नियुक्ति हो, चाहे वो गवर्नर की नियुक्ति हो या सीएम की नियुक्ति हो, दोस्तों नियुक्ति से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट लेवल यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम है ना, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, या फिर अपना ये आरएस का एग्जाम हो, या छत्तीसगढ़ झारखंड का पीसीएस हो, दोस्तों जो ये पीसीएस एग्जाम होते हैं ना, ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ऐसे मैंने जब आपको पीएम कराया था, पीएम में भी बताया था कि एक तो ये पूछेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। सेकंड दोस्तों कैसे बनता है, जैसे पीएम में बनता है कि क्या पीएम नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, ऐसे भी करके क्वेश्चन बनता है। तो अगर वो सब जानना है पीएम के बारे में तो मैं पिछली क्लासेस में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, अगेन रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों जैसे इसमें है कि भाई भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, ऐसे देंगे आपको सीएम, मुख्य न्यायाधीश, 3-4 ऑप्शन में होंगे, राष्ट्रपति, पीएम। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो भारतीय राज्यों में राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति बस माइंड में बैठा लो कि भाई राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होता है सन 2012 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो मतलब स्टेट में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति अपने राष्ट्रपति करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पद त्याग की। किसकी दोस्तों? पद त्याग की, कि अगर उन्हें अपना त्याग पत्र, कल भी मैंने ये कराया था जब मैं कल आपको थ्योरी समझा रही थी ना, तो देखो वहीं से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। ये आप ऐसे समझते होंगे कि मैम ऐसे ही बता रही है। दोस्तों ये मेरा कहते हैं ना एक्सपीरियंस, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यूपीपीसीएस दिया है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता है, मेरा 2 नंबर से सीसैट में रह गया था, तो आप सभी को पता होगा कि जब हम इतनी करीब से हार देखते हैं तो इतने कम नंबर से मेरा पीसीएस रुक गया था। तो दोस्तों मैंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, यूपीपीसीएस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, तो इसलिए मुझे एक अनुभव है एग्ज़ाम का। एक होता है कि भाई बिगनर है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही दोस्तों मैं, एक जो भी मैंने स्टार्ट किया बहुत सोच समझ के किया है। जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि जो गलती आपकी मैडम से हुई है वो मेरे स्टूडेंट ना करें। और वो एग्ज़ाम ये नहीं कि भाई मैडम का एक बार में नहीं हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़े हैं वो एक बार में अपने एग्ज़ाम को पास करें। तो दोस्तों वो हम कैसे करेंगे वो तैयारी मैं आपको साथ साथ करा रही हूँ। अब दोस्तों जब मैं आपको थ्योरी करवाती हूँ, क्योंकि मैंने PYQ सोल्व कर रखे हैं, मैंने 10 साल के यूपीपीसीएस के PYQ सोल्व कर रखे हैं, तो मुझे मतलब एक आइडिया है माइंड में कि भाई जब PYQ सोल्व कर लेते हैं तो जब हम थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें फ्रेम कि भाई यहाँ से तो क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों इसलिए जब मैं आपको थ्योरी करवाती हूँ ना तो मेरे माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं, इसलिए मैं आपको समझाती रहती हूँ कि भाई यहाँ से। और देखो आज मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ आपको, हर क्लास में दोस्तों मेरा यही है। कल मैंने आपको बताया था ना कि भाई नियुक्ति, आपने जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति कौन करता है, कल ही समझा दिया था, राष्ट्रपति करते हैं। और अगर राज्यपाल को त्यागपत्र देना है, अगर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना है तो ये देखो ये क्वेश्चन बना है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो दोस्तों राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है दोस्तों? ये भी देता है अपने राष्ट्रपति को, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है निम्न में किसे हटाने का प्रावधान, निम्न में किसे हटाने का प्रावधान मतलब रिमूव करने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अब आपको दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 4। देखो ये आईएएस का क्वेश्चन है, मतलब कि यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि 1991 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है निम्न में से, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, निम्न में से किसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। दोस्तों ये आईएएस में मतलब कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1991 में। तो इसके ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति को क्वेश्चन है हटाने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो हमारा संविधान है इनमें से
किसे हटाने का प्रावधान अपने संविधान में नहीं है दोस्तों, आपको फोकस करना है नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब हम एग्जाम देते हैं ना तो हम है और नहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम सोचेंगे कि अगर एकदम एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है, आप सबकी गलती नहीं है, ये सिली मिस्टेक हम सभी कर देते हैं, लेकिन जैसे ज्योति किरण जी हैं और अपनी पूनम जी है, वो मुझसे कहते हैं कि मैम जितनी गलती हो जाएगी यही हो जाएगी, आप सुधार देंगे, या आप इतने ऑब्जेक्टिव करवाते हैं तो हम यहीं पर उन गलतियों को सुधार लेंगे, क्योंकि अगर हम एग्जाम में ऐसी गलतियां करेंगे तो वहाँ पर हमारे नंबर कटेंगे, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो हम तो एग्जाम से बाहर ही हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए जितने ऑब्जेक्टिव आपको बनाने यहीं पर बना लो, जितनी गलतियां होंगी यहीं हो जाएंगी। एग्जाम में हमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी। इस बार हम सबको अपना सपना, जिसका भी IAS IPS और अपना SDM बनने का है, DSP बनने का है, तो दोस्तों हम सबको अपना सपना पूरा करना ही करना है। तो इसलिए हमें ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक से बचना है। तो दोस्तों जैसे हम क्वेश्चन पेपर आता है ना, ये जो अपने UPSC और स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ये ऑफलाइन होते हैं, तो जैसे आपके हाथ में पेपर आएगा तो आपको ना देखना है कि भाई निम्न में से किसे हटाने का प्रावधान संविधान में है पूछा है या नहीं है पूछा है, तो आपको पेन से तुरंत सर्कल कर देना कि भाई नहीं है पूछा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा संविधान में पद है जिसे हटाने का प्रावधान अपने संविधान में नहीं दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों पहले हम है जान लेते हैं कि किन्हें हटाने का अपने संविधान में प्रावधान है। तो दोस्तों हम संविधान में हटाने का प्रावधान है, उपराष्ट्रपति को भी हटाने का प्रावधान है, राष्ट्रपति को भी है, अटॉर्नी जनरल को भी है। इन तीनों को दोस्तों संविधान में हटाने का प्रावधान है, लेकिन किसे नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नहीं है फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों राज्यपाल आंसर है इसका, राज्यपाल को संविधान में हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया। कहीं भी हमारे भारतीय संविधान में जो राज्यपाल है इन्हें हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। देखो IAS में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्य सरकार का, जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या दोस्तों, जो अपनी राज्य सरकार है इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये भी होता है राज्यपाल। ये देखो BPSC सन 2011 BPSC के एग्जाम जो सन 2011 में हुआ था उसमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने हर अपनी क्लास में मोस्टली बताया है कि जो अपनी स्टेट लेवल के PCS के एग्जाम होते हैं ना वहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो राज्यपाल है, कल मैंने आपको थ्योरी से समझा दिया था, आज मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव करा दूंगी। तो इससे बाहर क्या आएगा? जब हमने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया, इसके ऑब्जेक्टिव लगा लिए, तो क्या एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेगा? यहीं से बनेंगे दोस्तों। तो आपको कक्षा को दोस्तों अंत तक देखना है। मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सभी स्टूडेंट से कि आपको दोस्तों क्लास को अंत तक देखना है, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और एग्जाम में सारे अपने क्वेश्चन बना के आएंगे अच्छे से। अब देखो ये है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो आपको ध्यान में रखना है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख आ जाए तो आपको लगाना है राज्यपाल। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यपाल का जो वेतन और भत्ते होते हैं ये किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन भत्ते किस कोष से आता है? दोस्तों ये भी UP PCS प्री एग्जाम सन 2013 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेतन भत्ते कल भी मैंने आपको समझाया था कि जो राज्यपाल है इसको वेतन और भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं या कौन देता है? तो दोस्तों ये राज्य के संचित निधि से। ऐसे क्वेश्चन आएगा, राज्यपाल का वेतन प्लस भत्ते किस कोष से आता है? तो दोस्तों ये आता है राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्य के गवर्नर। क्या दोस्तों, राज्य के गवर्नर मतलब कि राज्य के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। क्या है क्वेश्चन, अगेन सुनिएगा। राज्य के गवर्नर, राज्य के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति उत्तरदायी, किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ये दोस्तों ये भी IAS प्री सन 2000 IAS प्री 1991 मतलब कि IAS में UPSC में ये क्वेश्चन प्री में 1991 में पूछा जा चुका है। क्या है, दोबारा सुनो। राज्य के गवर्नर जो राज्य के राज्यपाल हैं संविधान के अंतर्गत
किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, ये आपको माइंड में बिठा लेना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? कि कौन है ऐसा, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक राज्यपाल के पद पर बना रहेगा। मतलब कि ऐसा कौन सा पद है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों वो है राज्यपाल राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक ही वो अपने पद पर बना रह सकता है, राष्ट्रपति इन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये यूपी पीसीएस मेंस सन 2004 में पूछा जा चुका है और बीपीएससी ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, और एमपी पीसीएस जो एमपी में पीसीएस होता है, एमपी पीसीएस सन 2006 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल होते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, मतलब इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया कि जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और पद त्याग अगर राज्यपाल को देना है वो किसको देंगे, मतलब किसको संबोधित करेंगे दोस्तों? वो भी राष्ट्रपति को करेंगे। इसमें है कि नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल पूछा गया है कि भाई किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, अब आपको अनुच्छेद दे दिया 153 के तहत, 154 के तहत, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऐसे करके भी आ सकता है या ऐसे भी दे देंगे डायरेक्ट। तो दोस्तों ये यूपी पीसीएस सन 2015 प्री में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, ऐसे आ जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, या ऐसे आ जाए कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो भी दोस्तों आपको लगाना है 155 आर्टिकल 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत जो अपने राष्ट्रपति होते हैं ये किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मतलब राज्यपाल की अगर नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल पूछे ना तो आपको बैठा लेना कि भाई 155, क्या दोस्तों 155। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है। मैंने दोस्तों पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व कराया, अगेन देखो ये रिपीट हुआ है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बात हो रही है राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख की। तो ये आपको बैठा लेना है कि भाई अगर आ जाए कि भाई राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है या राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संवैधानिक प्रमुख आ जाए या आ जाए राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख, तो आपको तो एक ही ध्यान में रखना है भाई ये होता है राज्यपाल। कौन होता है दोस्तों? ये होता है राज्यपाल। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है यूपी पीसीएस में, इस पे आप 3 स्टार लगा लो, किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में ये जरूर रिपीट होगा। अब दोस्तों ये अपना है राज्यपाल। देखो ये 45 बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था सन 2001 में भी पूछा गया है और फिर रिपीट हुआ। बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था जो सन 2011 में फिर से पूछा गया। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या राज्य सरकार का अपना ये अध्यक्ष कौन होता है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो कुछ भी आ जाए इनमें से, संवैधानिक प्रमुख आ जाए या राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष आ जाए, तो आपको तो लगाना है राज्यपाल। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश, मेन की पॉइंट क्या है दोस्तों, भाई अध्यादेश की बात हो रही है। क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अपने राज्यपाल होते हैं इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों ये की गई है आर्टिकल अनुच्छेद 213 के तहत।
क्या दोस्तों, आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 213 के तहत। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस सन 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अगर आए कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत जो राज्यपाल होते हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो आपको लगाना है दोस्तों आर्टिकल 213। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी यहाँ पर भी कराया था आपको, अभी पीछे 2 मिनट पहले ही समझाया था आपको, और फिर देखो ये क्वेश्चन क्योंकि दोस्तों रिपीट हुए हैं। अब देखो राज्यपाल किसके, बस क्वेश्चन के दोस्तों क्या होता है फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। अब आपको समझना है कि भाई क्या पूछा गया है। की पॉइंट है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी पूछा है। क्या पूछा है, उत्तरदायी पूछा है कि भाई जो राज्यपाल होते हैं। अब देखो यहाँ पर था कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दे दिया क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है आईएएस। मैं हमेशा आपको डिफरेंस बताती हूँ ना, जो आईएएस का एग्जाम होता है दोस्तों, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वहां पर लॉन्ग स्टेटमेंट पूछते हैं। अब देखो अभी मैं डिफरेंस यहीं पर आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर था ये क्वेश्चन कि राज्य के गवर्नर, राज्य के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात तो उत्तरदायी की हो रही है कि भाई जो राज्यपाल होते हैं वे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर आचरण और जोड़ दिया। तो दोस्तों ये देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट लग रही है। तो आंसर है अपना राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। और क्वेश्चन यहाँ पर भी यही है। देखो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये डायरेक्ट है। तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है। जो अपना यूपीएससी होता है वो लॉन्ग स्टेटमेंट पूछता है, और जो अपने स्टेट के एग्जाम होते हैं वहां पर डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट है ये क्वेश्चन कि भाई राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, और ये यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर आ जाए कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो अपने को लगाना है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के संविधान, क्या दोस्तों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसके विरुद्ध महाअभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी नहीं है आ जाए ना, नहीं आ जाए तो उस पर एग्जाम में बस अभी से आप प्रैक्टिस करते हुए चलो, नहीं आया ना तो आपको सर्कल कर देना है कि भाई नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन क्या, भारत के संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग मतलब कि इम्पीचमेंट चलाने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों जो राज्य के राज्यपाल होते हैं इनके विरुद्ध महाअभियोग चलाने का संविधान में प्रावधान नहीं है। ये दोस्तों देखो क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस लेवल में पूछा गया था सन 2009 में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों जो मतलब भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विरुद्ध भी महाभियोग महाअभियोग अगर पूछे ना, महाअभियोग किस पे लगाया जाता है तो आपको लगाना है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान में किसके विरुद्ध महाअभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। फोकस करना है आपको कि है पूछा है या नहीं है पूछा है। नहीं है आए तो आपको लगाना है कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाअभियोग नहीं लगाया जाता। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल मतलब किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि सरोजिनी नायडू। किसी राज्य की राज्यपाल मतलब पहली राज्यपाल पूछे कि पहली राज्यपाल कौन बनी थी, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल बनी थी। अब दोस्तों देखो ये जो सरोजिनी नायडू वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, क्योंकि बात हो रही है महिला की। अगर क्वेश्चन में आए किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी और आपको 3-4 ऑप्शन में दिया हो, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये थी अपनी सरोजिनी नायडू। ये दोस्तों क्वेश्चन अपना MPPCS प्री 1995 मतलब कि 1995 में पूछा गया है। मतलब कि MPPCS का जो प्री का एग्जाम हुआ था 1995 में पूछा गया है, और छत्तीसगढ़ PCS सन 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन राज्यपाल को पद
की शपथ। अब हमने दोस्तों नियुक्ति की बात कर ली, पद त्याग की बात कर ली, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि भाई जो राज्यपाल होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलवाता है। तो दोस्तों आपको शपथ का भी ध्यान रखना है कि जो अपने राज्यपाल होते हैं स्टेट के, राज्यपाल को उनके पद की शपथ ग्रहण करवाता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाता है दोस्तों शपथ? ये दिलवाते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको ये फोकस करना है एक तो उच्च न्यायालय पे। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को, राज्यपाल का क्या दिलवाते हैं? शपथ ग्रहण करवाते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन यूके पीसीएस मतलब कि उत्तराखंड पीसीएस सन 2012 में पूछा जा चुका है, और यूपी पीसीएस मींस जो कि हुआ था सन 2014 में, उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी जीएस सेकंड की क्लास, जो हमने किए हैं। पिछली क्लास में राज्यपाल करा था, और आज मैंने आपको राज्यपाल के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों वो सोल्व करा दिए। दोस्तों आज ये हमारी थी 26 नंबर की क्लास, इसे भी मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उन्हें मेरी पिछली क्लासेस भी सारी देखनी है, तभी आप इन क्लासेस को दोस्तों अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और क्या नाम है, वीडियो को लाइक कर, अच्छी लगे तो लाइक करें। और वीडियो को बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, ताकि हम ये अपनी वीडियो गांव-गांव तक पहुंचाए। और जिनका भी सपना आईएएस आईपीएस बनने का और एसडीएम डीएसपी बनने का है, या कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का उनका सपना है, ताकि दोस्तों हम उनके सपने में थोड़ा सा अपना योगदान दे पाएँ, उनका सपना मात्र सपना बनकर ना रह जाए, वो अपने सपने को साकार करे। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना है। बेशक आप दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स मेरी क्लास के ना बनाएं, उन्हें आप जैसे रिपीट पे देखेंगे ना, जैसे आप एक बार नॉर्मल पे तो देखते ही होंगे मेरी वीडियो, बाकी आपको जैसे संडे में क्लास नहीं लेती, मैं आपसे सभी से बोलती हूँ कि भाई संडे को अपने को रिवीजन करना है। तो दोस्तों संडे को आपको क्या करना है, जैसे 30 वीडियो होगी करंट अफेयर की, तो आप उसे स्पीड पे करके देख लिया करें, जैसे 1.5 हो गया या 1.6 हो गया, ऐसे करके, या 2 पे भी देख सकते हैं। 2 पे देख लो, एक बार नॉर्मल देख लो, एक बार 2 पे देख लो, तो वो आपकी रिवीजन होती चलेगी माइंड में। आपको करंट अफेयर के बेसिक ना बनाए, लेकिन जीएस सेकंड जो कि मैं करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने हैं, ताकि जब भी आपका जो भी आप स्टेट लेवल के पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको लास्ट में बर्डन ना पड़े। और अपने आप के पॉलिटी में हमेशा बोलती हूँ कि 20-25 पेजेस में दोस्तों अगर आप तरीके से नोट्स बनाएंगे अपने शॉर्ट नोट, तो आपकी सारी चीज़ें 20-25 पेज में कवर हो जाएंगी। लास्ट में आप उनको रिवीजन करना, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों 100% गारंटी, अगर आपने क्लासेस को अच्छे से देखा है, अपने नोट्स तैयार करें, तो एक भी क्वेश्चन आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों यही था, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, आप सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होना है। शाम तक आपको दोनों क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको अपने अच्छे से रिवीजन करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, मतलब घंटी को दबा लेना है, ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं दोस्तों अपनी क्लास शूट करके डालूं, सबसे पहले मेरी क्लास मेरे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और वो कक्षा का भरपूर लाभ उठाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको कल की क्लास में।